हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। आपने द्रौपदी की कहानी तो सुनी ही होगी। आपको ये भी पता होगा कि द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंती के 5 पुत्रों से उनकी शादी हुई थी। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम। और आपको आज मैं एक ऐसा अनोखा रिश्ता बताने जा रही हूँ द्रौपदी और श्री कृष्ण जी का। कहा जाता है जो इनका रिश्ता है वो काफ़ी अनोखा रिश्ता है। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह भी सांवली थी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृत पुरुष युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के सामने दिखने वाला उनका सुंदर शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि ये खासियत द्रौपदी के शरीर में भी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी का इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। आपको अब अन्य पौराणिक रहस्यों के बारे में बताते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव और कर्ण से पूर्ण द्रौपदी कृष्ण चाहती थी। वह उसे शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितबिनी था। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले आती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उन्हें कितना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देवपुत्र है। वह आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। ये भी कहते थे द्रौपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो जो द्रोण के पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावत में अग्निकांड में हो गई है। इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक क्षत्रिय नेता श्री कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उसने अपनी पुत्री द्रौपदी का परिग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रौपद का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जामाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो विनम्रपूर्वक मना कर दिया क्योंकि वे स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनाना चाहते थे। कृष्ण के अस्वीकार से द्रौपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रौपद ने उनके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह भी कहा कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण का पराजित करके उनका अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखिए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उनके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है।
और भी कुछ खास बात है श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदर, सक्षम और वैचारिक रूप में सामने थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते थे। यही कारण था कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो द्रौपदी ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया, अर्थात उसने श्री कृष्ण की बहन को अपनी सहपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो श्री कृष्ण और द्रौपदी की, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और ऐसी और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।